Today we are going to start a new chapter of Unit 3, that is chapter number 4, Panchayati Raj. Local self-government. First, let's read about this local self-government. What is it? Whether we live in villages or towns and cities, we have to face many problems for which we need solutions too. चाहे हम कहीं भी रहें, चाहे हम गांव में रहें या शहर में रहें, कहीं भी रहें, हम बहुत तरह की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं. वी पीपल फेस मेनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स और उसका सोल्यूशन निकालना भी ज़रूरी होता है. So when the people of a locality get together to solve their day-to-day problems themselves, it is called local self-government. अब जब किसी लोकेलिटी के लोग इकट्ठा होते हैं, एक साथ बैठते हैं और अपनी डे टू डे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं अपने आप, उसे कहा जाता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. Thus, a group of people or an institution of a locality that solves the day-to-day problems of the locality by itself makes a local self-government body. People get together and discuss the problems of the locality. एक साथ locality की problems को discuss करते हैं लोग. They take quick steps to get them solved. This gives them the opportunity to solve their problems without depending on others. और इससे क्या होता है कि वो किसी और पर डिपेंड ना करके जल्दी ही अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं. This also develops a feeling of self-reliance and cooperation in them. Local self-governments help in sharing the burden of the state and central governments. अब जो state और central governments के ऊपर burden है, उसको share करती है ये local self-government. The representatives of local people work in their areas. While working, they gain experience. अब जो representatives होते हैं इस local self-government के, जो लोग represent करते हैं इसको, वो क्या करते हैं? वर्क करते हैं और अपना एक्सपीरियंस बढ़ाते हैं. दे गेन द एक्सपीरियंस ऑल्सो. सिंस दे आर इन अ बेटर पोजिशन टू अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ देयर लोकेलिटी, सो दे कम फॉरवर्ड टू रेज देयर इशू ऑफ डेवलपमेंट ऑफ देयर कम्युनिटी. क्योंकि वो बहुत अच्छे से अवेयर होते हैं अपने लोकेलिटी के प्रॉब्लम्स से, तो वो क्या करते हैं? वो इशू रेज करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर कम्युनिटी. दिस gives birth to local leadership. Local leaders come into contact with the state and the center and help in the formation of governments. अब ये जो local leadership जो जन्म देता है इन लोगों में, इन representatives में, इससे ये किसके contact में आते हैं? state और central government के contact में आके government formation की help करते हैं. Now the Panchayati Raj. The Panchayati Raj is a system of local government in rural areas. ये लोकल गवर्नमेंट जो रूरल एरियाज में होते हैं उसका एक फॉर्म है पंचायती राज. दिस सिस्टम अलाउज द लोकल पीपल टू फॉर्म देयर ओन डेवलपमेंट. दे आर इंडिपेंडेंट फॉर देयर ओन डेवलपमेंट. वो खुद के डेवलपमेंट के लिए इंडिपेंडेंट होते हैं. द विलेज पंचायत, पंचायती समिति एंड द जिला परिषद, these three units at three different levels form the पंचायती राज system. अब ये जो तीन यूनिट्स होते हैं, विलेज पंचायत, पंचायती समिति और जिला परिषद, ये तीनों मिलके फॉर्म करते हैं पंचायती राज. सो पंचायती राज इज कॉल्ड अ 3-tier सिस्टम. इसे 3-tier सिस्टम भी कहा जाता है. द विलेज पंचायत. द विलेज पंचायत इज द लोएस्ट लेवल ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी का ये सबसे लोएस्ट लेवल होता है विलेज पंचायत. द वर्ड पंचायत मीन्स अ काउंसिल ऑफ 5 members. पंचायत का मतलब 5 members होते हैं उसमें. ओके. इट इज ऑल्सो नोन एज ग्राम पंचायत. एवरी बिग विलेज हैज अ पंचायत. जो भी बड़ा गांव होता है उसका पंचायत होती है उसकी. However, 2 or 3 small villages can form a common पंचायत. और 2-3 small villages भी मिलके एक पंचायत बना सकते हैं. The Gram Sabha is the general body of each village. It consists of the people of the village who are above 18 years of age and have their names in the voter list. अब ये जो ग्राम सभा है ये एक जनरल बॉडी है हर गांव की, हर विलेज की, और इसमें लोग जो होते हैं वो विलेज के जो 18 ईयर्स अबव के जो लोग होते हैं, 18 ईयर्स के और उससे
आगे के जो लोग होते हैं जिनका नाम वोटर्स लिस्ट में होता है वो फॉर्म करते हैं। द ग्राम सभा इलेक्ट्स द विलेज पंचायत। द ग्राम सभा यूजुअली मीट्स ट्वाइस अ ईयर एंड एग्जामिन्स and approves the various development schemes of the village पंचायत। ये यूजुअली 2 बार मिलते हैं साल में ग्राम सभा और एग्जामिन करते हैं अलग अलग तरह के डेवलपमेंट स्कीम्स और विलेज पंचायत के वर्क को। द एरिया ऑफ अ ग्राम सभा इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स। अब ये जो ग्राम सभा का जो एरिया होता है वो अलग अलग वार्ड्स में डिवाइडेड है। द पीपल ऑफ ईच वार्ड इलेक्ट देयर representatives by casting their votes in his or her favor। हर वार्ड का एक एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। The elected members of each ward form the village पंचायत। और ये जो हर वार्ड से जो इलेक्टेड मेंबर होता है वो क्या फॉर्म करता है, एक विलेज पंचायत फॉर्म करता है। A certain number of seats are reserved for the scheduled castes, scheduled tribes and women। At least 1/3 of the total seats are reserved for women in every village panchayat। हर village पंचायत में at least 1/3 of the total seat किसके लिए reserved होती है, women's के लिए। Some states have reserved seats for backward classes। The Gram Sabha elects its head called प्रधान और सरपंच। अब ग्राम सभा अपना एक मुखिया चुनती है जिसे कहा जाता है प्रधान या सरपंच। द मेंबर्स ऑफ द पंचायत इलेक्ट अ उप प्रधान हु इन द एब्सेंस ऑफ द प्रधान कैन परफॉर्म हिज ड्यूटीज। अब जो पंचायत के मेंबर्स होते हैं वो एक उप प्रधान भी इलेक्ट करते हैं जो कि प्रधान के एब्सेंस में सारे काम की देखभाल करता है। The post of Pradhan in some panchayats is also reserved for the scheduled castes, scheduled tribes and women. The role of the Pradhan is very important as the Pradhan convenes and presides over the meetings of the panchayat. The village panchayat also has a secretary and a gram sevak to assist in its functioning। अब विलेज पंचायत में एक सेक्रेटरी भी होता है और एक ग्राम सेवक भी होता है। The secretary maintains the accounts of income and expenditure of the पंचायत। सेक्रेटरी क्या देखता है, पंचायत की जो अकाउंट्स होते हैं इनकम का और एक्सपेंडिचर का, उसको देखता है सेक्रेटरी। He also prepares the report of the work done। The village panchayat is elected for a period of 5 years। विलेज पंचायत 5 साल के लिए इलेक्ट की जाती है। The election of the panchayat is conducted by the State Election Commission। और पंचायत का जो इलेक्शन होता है वो कौन कंडक्ट करवाती है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। All the elected members of the village panchayat are honorary members। Now let's read about functions of the village panchayat। The main functions of a village panchayat are providing civic amenities such as water, sanitation, इलेक्ट्रिसिटी एंड मेडिकल फैसिलिटीज। ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर पाती है ये विलेज पंचायत। कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर ऑफ वेल्स एंड पॉन्ड्स, प्रोटेक्टिंग ओल्ड ट्रीज एंड प्लांटिंग न्यू ट्रीज। पुराने पेड़ों की सुरक्षा करना और नए पेड़ लगाना। प्रोविजंस ऑफ लाइट्स ऑन रोड्स एंड स्ट्रीट्स, रोड और स्ट्रीट्स पे लाइट्स लगवाना। Construction and maintenance of roads and waterways, starting new schools and supervision of the primary schools, keeping records of births, deaths and marriages. So these are the functions of a village panchayat। The most important work of the village panchayat is to help the villagers in solving their problems। सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो होता है विलेज पंचायत का वो होता है विलेजर्स की हेल्प करना, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करना। The panchayats teach the villagers lessons of self-help and cooperation। They give the first lesson in democracy as they teach the people to elect an efficient representative for them। उनको सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि डेमोक्रेसी में किस तरह से अपने लिए एक एफिशिएंट रिप्रेजेंटेटिव को चुनना होता है। The panchayats are aware of the needs of the villagers so they prepare better schemes for their overall development। अब ये जो पंचायत है ये जो गांव वाले हैं उनके प्रॉब्लम्स को, उनकी नीड्स को बहुत अच्छे से जानती है, इसलिए वो बहुत अच्छे स्कीम्स बनाते हैं उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए।
सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ द विलेज पंचायत। अब इस विलेज पंचायत के इनकम का सोर्स क्या होता है? टू डिस्चेंज ऑल दीज फंक्शंस द पंचायत नीड्स मनी। पंचायत को वर्क करने के लिए पैसों की भी जरूरत होती है। एवरी ईयर द विलेज पंचायत प्रेजेंट्स द एनुअल बजट बिफोर द ग्राम सभा टू सीक इट्स अप्रूवल। अब हर साल जो विलेज पंचायत होती है वो ग्राम सभा के सामने एक एनुअल बजट रखती है उसके अप्रूवल के लिए। The Gram Sabha examines the accounts and imposes various taxes. Some of the income comes from the taxes like tax on shops, tax on fares, tax from the fee of the registration of sale and purchase of the village property. इन सब के through taxes आते हैं. But this is not enough. The rest of the income comes from the state government. और बाकी का जो इनकम होता है, बाकी के जो पैसे होते हैं वो कहाँ से आते हैं? स्टेट गवर्नमेंट से आते हैं। The Nyay Panchayat. The word Nyay means justice. As we all know कि न्याय का मतलब होता है justice. Therefore, Nyay Panchayat means a council of members who provides justice and resolves minor disputes among villagers. अब न्याय पंचायत का मतलब होता है council of members जो कि justice दिलवाते हैं, न्याय दिलवाते हैं और छोटे छोटे जो झगड़े होते हैं विलेजर्स के, गांव वालों के, उनको सॉल्व करते हैं। जनरली देयर इज वन न्याय पंचायत फॉर 3 or 4 विलेजेस। 3 या 4 विलेजेस के लिए एक न्याय पंचायत होता है। सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय ईच विलेज पंचायत टू कॉन्स्टिट्यूट द न्याय पंचायत। One person at the same time cannot be a member of both the न्याय पंचायत and the पंचायत समिति। एक ही आदमी 2 जगह का मेंबर नहीं हो सकता है। न्याय पंचायत और पंचायत समिति दोनों का मेंबर नहीं हो सकता। द न्याय पंचायत कैन हियर एंड डिसाइड सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। अब न्याय पंचायत सिविल और क्रिमिनल केसेस को सुनती है और उसके डिसीजंस देती है। दे कैन इम्पोज अ फाइन बट कैन नॉट सेंड एन एक्यूज टू प्रिजन। अब न्याय पंचायत उस क्रिमिनल पे फाइन तो लगा सकती है लेकिन उसको जेल नहीं भेज सकती। No lawyers are needed for preparing cases. The Nyay Panchayat hears both sides carefully and decides the case. Now, few terms to learn. Panchayat, a council of 5 members in rural areas. Village Panchayat, an institution in rural areas that works at village level. Gram Sabha, the general body of each village. Nyay Panchayat, a council that provides justice and resolves minor disputes of the villagers. Now let's recapitulate what we have just now read in this chapter. The village panchayat or Gram Panchayat is an ancient system of local self-government. Local self-government is necessary for the participation of people in development projects. The Gram Sabha is the general body of each village which consists of all individuals above the age of 18 and have their names in voters list. The Gram Panchayat elects the members of Nyay Panchayat which settles the disputes of a civic and criminal nature. The village panchayat looks after the local needs of water, electricity, sanitation, etc. and levies taxes. The village panchayats join in form of a panchayat samiti, the second tier of the panchayati system. Now let's do some exercise here. Take the correct options. A panchayat has 6 members, 7 members, 5 members. A panchayat has 5 members. Which of these posts has no salary? Honorary, Sarpanch, Panchayati, honorary. Fine. Which of these is the general body of each village? Sabhagram, Nyay Panchayat, Gram Panchayat. It's the Gram Panchayat. The word Nyay means kindness, honesty, justice. It means justice. The area of Gram Sabha is divided into areas, regions, wards. They are divided into wards. Now children, fill in the blanks with the appropriate words. A body of dash persons is called panchayat. That's a body of 5 persons is known as the panchayat.
The village panchayat is elected for a period of dash years, for the period of 5 years. The Gram Sabha usually meets dash a year, twice a year. Fine. The head of a Gram Sabha is called Pradhan or Sarpanch. Okay. Generally, there is one Nyay Panchayat for dash villages, for 2 or 3 villages. Okay. State whether true or false. The village panchayat is the highest level of the local self-government body. False. The members of the village panchayat are elected for a period of 5 years. Yes, true. The chief sources of income of the panchayat are taxes. True. T. The Gram Sabha calls its meeting once a year. This is false, children. Fine. Children, thanks for watching the video. I hope you all have understood the chapter very well. एक बार फिर से चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा so that you understand it more, and we'll meet again with a new chapter. Till then, stay blessed, stay happy. Bye.